साथियों, सैनीपुरा बहादुरगढ़ के मेरे बहादुर साथियों, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक फिल्म देखी थी मैंने बहुत पहले, उसमें एक ओमपुरी एक गाना गाया करता था कि हम हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, कुछ छुपे पड़े हैं, कुछ सामने खड़े हैं। पर मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में यदि आप ये सोच रहे हो कि हम राजनीतिक भूख में ये लड़ाई लड़ रहे, राजनीति मैंने शीर्ष के ऊपर जाकर के दो सरकारों में मंत्री पद रहते हुए देखा। हमारे लोग एमपी एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी उस नशे में आ जाते हैं। वो आपसे वोट लेकर के आपके बारे में एक शब्द बोल नहीं सकते। अगर वो बोलते होते तो आज भी 100 एमपी बैकवर्ड क्लास के 100 तो हैं, जहां 400 होने चाहिए तो 100 तो आज भी हैं। अगर 100 के 100 जाकर के मोदी के सामने खड़े हो जाए कि यार तेरी चपड़ास पड़ी, अगर आपने जाति आधारित जनगणना नहीं करानी और बैकवर्डों का हिस्सा अगर 52 नहीं देता तो 27 तो पूरा कर दे। आप तो बैकवर्ड के प्रधानमंत्री बन के आए हो, आपके होते भी अगर ये हिस्सा पूरा नहीं होता तो आप नकली बैकवर्ड बन करके हमें धोखा देने के लिए अगर इस पार्टी के मुखिया रहनुमा बन करके हमारा पागल गांठने के लिए आप आए थे, तो फिर ये 52% बैकवर्ड ओबीसी क्लास को जब से देश आजाद होया ये 11% का हिस्सा आज भी 11 चल रहा है। इसमें कांग्रेस भी आ ली, इसमें थर्ड फ्रंट भी आ गया, इसमें बीजेपी भी आ गई। अगर ये 11% हिस्सा आप लोगों का आज तक बरकरार है और यही इस बैकवर्ड प्रधानमंत्री के होने के बावजूद भी यही देखा है, तो पूरे देश की जुडिशरी, हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। अभी तक दोनों जगह जहां आखिरी फैसले होते हैं, ना सुप्रीम कोर्टों में और ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्टों में, अभी तक एक भी बैकवर्ड का जज नहीं लग सका। 600 जजों में सिर्फ 18 जज हैं, वो भी 2-3 मुस्लिम हैं और 12-13 जो एससी भाई हैं। 3% 600 में 18 का मतलब है 3%। 97% जुडिशरी मालिक कौन है? 15% जनरल कैटेगरी के भाई। अब आ जाती हैं यूनिवर्सिटियां। अगर आप गूगल पे जा करके अपने मोबाइल में बोल दें ये खेल गजब है, तो एक आरटीआई आपके पास निकल आएगी। नहीं तो ये फोटो मेरे से उतार लेना, मैं ये कॉपी आपको दे दूंगा। उस आरटीआई में आपको ये पता, ये आंकड़े मिल जाएंगे। हरियाणा के अंदर जब आगजनी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूछा था किस जात की संख्या कितनी है, नौकरी कितनी है। आपके सामने जिनके 5-5 मुख्यमंत्री रहे, उनकी 100 में 50 नौकरी, और आप सब भाई 10% से यहाँ किसी भी जाति की, किसी की कोई जनसंख्या नहीं है। 10% जनसंख्या में भी सैनी समाज आता है, या वो जो भाई लड़ रहे थे उस बात के लिए उनका आता है, या फिर एससी भाइयों का 10% जनसंख्या कल्ली चमारों की आती है। अगर 23% जनसंख्या उसमें धानक, वाल्मीकि और सारी ऐसी वर्ग की जो जातियां हैं वो हैं। आज इस देश में इन आंकड़ों के आधार पर जो हाई कोर्ट में आंकड़े हैं, मैं वो लेके आपके सामने बोल रहा हूं। जब हम भेदभाव हुए की बात करते हैं तो लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं राजकुमार सैनी जाति का जहर घोल रहा। अरे जाति का जहर तो उन लोगों ने घोला जो लोग पावर में रहते हुए हम लोगों को निचोड़ करके हमें हाशिए पर खड़ा कर गए। आज बीजेपी भी उसी रफ्तार में उससे भी ज्यादा आगे निकल गई। मैं आप सब भाइयों को ये बात इसलिए कहना चाहूंगा
कि देश के अंदर 300 के करीब राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आपका नहीं। मिलिट्री के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, एक भी रेजिमेंट किसी कुमार, लोहार, सैनी, गुज्जर, यादव, चमार की नहीं है। 97% ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री की सिर्फ और सिर्फ अपर कास्टों की है। हमारे देश के अंदर साथियों 3,43,000 अफसर केंद्र सरकार के हैं, जिसमें हमारी हिस्सेदारी अभी ये 11% है। जो आरटीआई लगी है उस आरटीआई के मुताबिक आप देखना, रेलवे के अंदर हमारी हिस्सेदारी 8% है। हमारे देश के अंदर अगर आप मीडिया हाउसेज देखेंगे, कोई अखबार दलित पिछड़े का नहीं है, कोई टीवी चैनल इन भाइयों का नहीं है, कोई फैक्ट्रियां इनकी नहीं है। 1% से भी कम लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर। हमारे लोग या तो फड़ी लगा कर अंगूर से वो साग सब्जी बेच रहे हैं, या कहीं दिहाड़ी कर रहे हैं, या खेत में काम कर रहे हैं। जो राष्ट्र के निर्माण में लोग लग रहे, वो लोग भूखे, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे रेडी फड़ी वाले लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको फुर्सत नहीं है। अब वो बेचारा हम कुछ भी बोलते जाएं, उसके पास दुकानदारी अपनी चल रही है, वो अपनी दुकानदारी के लिए मशरूफ है। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि हमारे साथ कौन भेदभाव कर रहा है। अगर आप लोग 85 वोट होने के बावजूद आज के अखबार में खबर छप रही है, पढ़ो अखबार, जागरण, भास्कर में खबर छप रही है, हमारे लोग बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास गए, पिछड़ा वर्ग संघ के लोग, वहां उन्होंने कहा जी हमारी जनसंख्या 48% है, हमें 48% रिजर्वेशन दो। उन्होंने कहा आयोग वाले ने कि अगर आपकी संख्या 48% है तो अपनी सरकार क्यों नहीं बना दे। छप रही है खबर, पढ़ लो, हमारे पास क्या मांगने आए हो आप। लेकिन इन लोगों ने कोई पता नहीं, जूते खाते रहेंगे, गिनती करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ ये समाज, कोई कुम्हार बन रहा, कोई कश्यप बन रहा, कोई वाल्मीकि बन रहा, कोई धानक बन रहा। अरे 4 वर्णीय व्यवस्था है, 3 वर्ण चलाक लोगों के, जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, 3 वर्ण उनके अपने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तो फिर बाकी का कौन सा वर्ण बचा। तुम समझ लो कि चाहे वो कश्यप है वो भी शूद्र वर्ण में, चाहे वो कोई वाल्मीकि है वो भी शूद्र वर्ण में, और चाहे कोई जाट है वो भी शूद्र वर्ण में, और चाहे कोई गुज्जर और यादव है वो भी शूद्र वर्ण में, कोई सैनी है और धीमान है वो भी शूद्र वर्ण में। अरे तुम एक शूद्र वर्ण के लोग, जो तुम आज तक नहीं समझ पाए कि 15% सिस्टम, जो 15% लोगों ने हाईजैक कर लिया, वो आपको कब से गुलाम बना रहे। ये गुलामगिरी है, गुलामगिरी। ये किताब मैं आपको दे के जाऊंगा, जिस भाई की जेब में 5 रुपये हैं तो मेरे को दे देना, अगर ना हो तो फिर भी लेके जाना, फ्री भी दूंगा। मेरी ये किताब नहीं है, ये किताब है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी हुई गुलामगिरी। इस गुलामगिरी के अंदर 10 महापुरुषों के विचार हैं, 5 अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों का, अलबरूनी का, इब्न बतूता का, फाहियान का और मेगस्थनीज का। इसमें वर्णन है जिन्होंने भारत की खोज लिखी, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा। इस देश के अंदर उन महापुरुषों का जिनको लोगों ने भगवान मानना, चाहे रविदास है, कबीरदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, या महात्मा बुद्ध है, या महावीर जैन मुनि महाराज है, कोई भी, चाहे इसमें पैगंबर साहब हैं, ईसा मसीह, सोक्रेटिस, जितने भी दुनिया में भगवान हुए वो सब के सब इंसान हुए। कौन सी तारीख में हुए, उन सब का वर्णन इतिहास में और इस किताब में है। लेकिन राम और श्याम कद हुए, उनकी कोई तारीख नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में ललाई सिंह यादव ने एक सच्ची रामायण की किताब लिखी थी, जिसमें उसने रामायण महाभारत को काल्पनिक करार दिया था, जिस पर यूपी सरकार ने बैन लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन करके बहस उस बैन को हटा दिया था, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। 9 सितंबर 1976 को फैसला आया, जिसमें भाषा विभाग, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिखित एफिडेविट दे रखा कि रामायण महाभारत हमारे देश में हुई नहीं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।
लेकिन 15% लोगों ने, 3% ही कहूंगा, 3% लोगों ने आप लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा। गली गली 4 करोड़ मंदिर इस देश में है। आप अपने बच्चे को कॉपी 10 रुपए की देने में 1 हफ्ता लगा देते हैं, लेकिन अगर मंदिर में मत्था फोड़ने जाओगे तो नेचुरल 10 का नोट वहां पटक के आओगे। बच्चे को 10 देने में हफ्ता लग गया और वहां देने में 10 रुपये 1 मिनट नहीं लगा। जहां से आना कुछ नहीं, आपके बच्चे ने शिक्षा लेकर के आपको रास्ता दिखाना था, लेकिन क्या करें, हमारी महिला शक्ति कि उसका क्या हुआ। इनको संविधान ने दर्जा दिया शिक्षा का, पति और पिता की जायदाद में हिस्से का लिए कानून बनाया। इनके लिए कोई शोषण करेगा, पति भी करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा और तलाक के प्रावधान दिए। लेकिन आज भी हमारी सारी नारी जाति तीर्थ व्रत पूजा पाठ उपवास में लीन है, मंदिरों में पड़ी है, जबकि उनको संविधान ने दर्जा दिया। राष्ट्रपति बन जाएंगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी, जज बन जाएंगी, गवर्नर बन जाएंगी, यहां तक के एसपी डीसी बन जाएंगी। वो सारी जगह मतलब बड़े से बड़े पौधों पे जा सकती हैं, लेकिन मंदिर की महंत नहीं बन सकती। देखना कमाल, फिर भी मंदिर में हमारी नारी जाति आज भी 24 घंटे मत्था पटक रही है। अगर मेरी आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर वाकई आपको मंदिरों से बहुत प्यार है, 1 साल मेरे कहने से मंदिरों में पैसा ना चढ़ा के फूल चढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान तो फूलों में भी बसते हैं। अगर आपको भगवान से इतनी आस्था है तो भगवान आपके फूलों से भी खुश हो जाएंगे। 1 साल में सारे मंदिरों का निर्माण हो लेगा, 1 साल में सारे निपट लेंगे। ये जो देश का नाश हुआ, इस देश में सूर्य को हनुमान खा गया, मैल से बच्चे बन गए, आदमी के ऊपर 10 सिर लगाकर रावण बना दिया, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की मुंडी चढ़ा दी, मछली के पेट से आदमी पैदा हो गया, आदि नारायण भगवान पैदा कर दिया, कछुए से बड़ा पैदा कर दिया। यहाँ पर इन लोगों को ढोल गुआर शूद्र पशु नारी, इनको ढोर बना करके चराया गया। 4000 साल की हमारी मानसिक गुलामी। जब तक बच्चा गर्भ में आएगा तब से पंडा पुजारी पीछे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं जाना। फिर उनके बच्चों के नामकरण शादियां, उनके बच्चों के नामकरण शादियां। मरने के बाद अर्थी भी तब उठेगी जब पैसे चढ़ा देंगे, पैसे चढ़ने बिना अर्थी भी उठेगी। इस देश के सिस्टम को किस तरीके से लूटा गया कि आप जो भी कमाओ दान पुण्य करो स्वर्ग में जाओगे। तुम्हें 1,84 योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, और इस जीवन में जो कमाओ पूजा पाठ तीर्थ व्रत करो स्वर्ग में जाओगे, पैसे दान पुण्य करो। अरे महाराज पादा जी, आपको तो हम पैसे देगा, हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, आप भी एक आदमी है, आप तो किसी को दान देते नहीं, आप स्वर्ग में कैसे जाओगे? हमारे सारे के स्वर्ग की टिकटा भी वही लियो बैठा। हमें यही आज तक समझ में नहीं। अगर ये गुलामगिरी आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को इस गुलामगिरी से ये पता लग जाएगा कि सारे जाड़े दिमाग के उतर जाएंगे। मेरे समझाने की लोड़ नहीं पड़ेगी, अगला रास्ता आप खुद ब खुद तैयार करोगे। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर अंबेडकर साहब की और फूले साहब की ये गुलामगिरी आपने पढ़ ली,